साहब हमारे पास तो दो फोन नहीं है, फिर लेकिन नेहा के पास था। नेहा का दूसरा नंबर बोल जल्दी। 4447658898। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ है सर। नहीं होता तो ताजुब होता। कॉल रिकॉर्ड्स में को फिर देखते हैं इसके केतन। लगता है सर ये केतन खेल रहा है हमारे साथ। देखते हैं कितना खेलेगा और कब तक खेलेगा। ट्रिपल मर्डर का केस है राठौर, कोई स्कूटर चोरी का नहीं है। ये सिम 4447658898 6 महीने पहले एक्टिवेट किया गया है। बड़ी अजीब बात है सर, इस सिम से कॉल तो 15 किए गए लेकिन मैसेज 21 किए गए। ये किसी पंकज मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। जी हाँ सर, और यहाँ एड्रेस भी है 14/156 राजवीर कॉलोनी, रेलवे लाइंस, कानपुर। चौदह बटा 156 राजवीर कॉलोनी। साहब ऐसा पता तो पहले कभी नहीं सुना। पक्का? पक्का साहब। ये एड्रेस फर्जी है तो डॉक्यूमेंट भी फर्जी होंगे। ये नाम भी फर्जी होगा पंकज मिश्रा, और डॉक्यूमेंट पे लगी फोटो भी फर्जी होगी। मैं फिर भी फ़ोन कंपनी से मांग लेता हूँ सर। साफ नजर आ रहा है फर्जी है। कट पेस्ट जॉब। प्रीपेड कार्ड में फर्जी एड्रेस और नाम अक्सर पाए जाते हैं। एक बात और नोटिस की राठौड़, क्या सर? इस नंबर पर सिर्फ 2 नंबर से कॉल आए हैं। 1 जुलाई तक 14 कॉल हैं 44498123 से, और फिर 5 जुलाई को एक कॉल है 44409877 नंबर से। इन दोनों नंबर्स को ट्रैकिंग पर डाल देता हूँ सर। कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये हमें गुमराह करने के लिए क्या गया होगा। खेल खेल रहा है हमारे साथ। हाँ, खेल खेल रहा है। किस्मत खेल रही है हमारे साथ साहब। देखिए ना साहब, सच्चे दिल से प्यार किया हमने, फिर भी उसने अपना असली रंग दिखाया। खुद मारी गई और हमको आपके हाथों रोज़ मरने के लिए छोड़ गई। रोज़ की ये चक्कर, रोज़ की ये बिन जवाब वाले सवाल, क्यों अपना टाइम खोटा कर रहे हैं साहब आप लोग? तू हमारे टाइम की चिंता मत कर। ये बोल कि पंकज मिश्रा कौन है? बात हमको नहीं मालूम साहब। पहले बादल बादल लगा रखा था साहब ये चौधरी परिवार, अब पंकज मिश्रा टपका। हम खुद अपनी पत्नी को नहीं जान पाए तो किसी और को खाक जानेंगे साहब। ये दोनों नंबर जिस पर से नेहा के दूसरे फोन पर कॉल्स आते थे पंकज मिश्रा के नाम पर है, और सर एड्रेस भी वही है। ये हो क्या रहा है राठौर? सर 14 कॉल्स वाले नंबर से 18 मैसेजेस और 1 कॉल वाले नंबर से 3 मैसेजेस। वो एक शब्द वाला मैसेज बादल। वैसे तो हम जान गए हैं सर ये बादल किस चीज़ का कोड था, लेकिन ऐसा लगता है सर यहाँ कुछ और भी है। अगर कुछ और है भी राठौर तो इस वक्त हमारे पास कोई लीड नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ 3 चीजें क्लियर है। पहली, ये तीनों फर्जी सिम कार्ड पंकज मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। इससे एक ही बात साबित होती है कि ये ट्रिपल मर्डर बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत है। दूसरी, हमें यह पता है कि नेहा सैनी के व्यवसाय में थी। और तीसरी, नेहा सैनी अपना यह व्यवसाय धीरेन्द्र चौधरी की कोठी से चलाती थी, और 6 जुलाई को नेहा सैनी का कोई क्लाइंट धीरेन्द्र चौधरी की कोठी पर आने वाला था या फिर आया हुआ था। जी नेहा सैनी, आइए अंदर आइए। फिर धीरेन्द्र चौधरी बाहर गए कॉन्डोम खरीदने। धीरेन्द्र चौधरी घर से निकले 4:30 बजे, फिर वो कुरियर वाला लड़का आया, और उतने ही टाइम में जब धीरेन्द्र चौधरी कॉन्डोम खरीद रहे थे और वो कुरियर बॉय आया, लता चौधरी और नेहा सैनी का कत्ल हो चुका होगा सर। और फिर धीरेन्द्र चौधरी घर में दाखिल हुए होंगे, और दाखिल होते ही उन पर अटैक हुआ होगा। और क्राइम सीन से एक टीवी सेट गायब है, और कंपाउंड से नेहा का स्कूटर। केतन रावत के खुद आकर ये कांड करने के चांसेस बहुत कम है। मोबाइल ट्रैकिंग रिपोर्ट के हिसाब से रावत कत्ल के दौरान अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था सर। क्या ये केतन ने करवाया हो सकता है किराए के हथियारों से? और ये जो फर्जी सिम का सिलसिला था, हो सकता है ये हमें गुमराह करने की एक साजिश हो। लेकिन सर ये केतन रावत किराए के हथियारों के रेट कैसे दे सकता है? क्राइम सीन से एक दमड़ी तक नहीं चुराई गई है सर, सिर्फ एक टीवी सेट, एक मोबाइल फोन
और एक स्कूटर गायब है। हाँ राठौड़, ये भी तो हो सकता है कि हत्यारे किराए के ना हो, पहचान वाले हो, हताश थे तो टीवी, स्कूटर और एक सेल फोन लेकर चले गए हड़बड़ी में। राठौड़, मोटिव देखो, मोटिव। ये केतन रावत अंदर से काफी घायल था, नफरत करने लगा था अपनी बीवी से। ऐसे एक चांस लेते हैं सर, नेहा के दूसरे नंबर को IMEI ट्रैकिंग पर डाल देते हैं। हो सकता है खूनी वही फोन इस्तेमाल कर रहा हो। चांस लेते हैं राठौड़, लेकिन अब इस केतन रावत को चांस नहीं देंगे। तो केतन साहब आया होश ठिकाने? हमारी होश को कहा हुआ साहब, फर्स्ट क्लास है। बेहोश तो नेहा हुई थी, सही गलत की सारी लकीरें मिटा चुकी थी। तो तूने उसी को मिटा दिया? तूने 3 कत्ल करवाने के कितने पैसे दिए केतन? पैसे लिए साहब, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है किसी को देने के लिए। फिर एक टीवी, एक स्कूटर, एक मोबाइल के लिए कोई 3 मर्डर काहे करेगा साहब? तो तुझे पहले से ही मालूम है कि बस एक टीवी, स्कूटर और मोबाइल गायब है? मालूम है, पर पक गए हैं सुन कर साहब। इतने दिनों से सड़ रहे हैं यहाँ पर। आप लोग 2500 बार वही पूछते हैं, वही बताते हैं। हर सवाल का चालाकी से जवाब देकर तू बच नहीं सकता। जब तक तू कबूल नहीं लेता कि ये तीनों कत्ल तूने करवाए हैं, तू यहां से जा नहीं सकता। अभी जो तूने देखा है ना, वो सिर्फ सैंपल था। असली कुटाई तो बेटा भी बाकी है। कुछ किए ही नहीं तो हम कबूल क्या करें साहब? इतने दिनों से हमारी पिटाई हो रही है, आपके थप्पड़, ये हवलदार भाई साहब के डंडे, जो भी आता है पीट पिटा के चले जाता है हमको। अखाड़े का पहलवान भी ना अब तक उगल गया होता साहब, लेकिन हम कुछ किए ही नहीं तो हम कहाँ बोले साहब? कहाँ उगले हम, बताइए। सर, इसके फोन रिकॉर्ड्स आ गए। ये 2 लोगों के साथ लगातार टच में था, एक शिवदास भटनागर और दूसरा मिथुन पासवान। उन लोगों को मत घसीटो साहब, वो हमारे दोस्त थे साहब, हमारी फैक्ट्री में हमारे साथ काम करते हैं। अरे का साहब, अरे वो लोग भी हमारी तरह फटीचर हैं, लेकिन एक टीवी, एक मोबाइल, एक स्कूटर के लिए 3 मर्डर अपने सर पर नहीं लेंगे सर, ना, बिल्कुल नहीं लेंगे साहब। अरे शिवदास और मिथुन, वो तुम्हारे लिए पुलिस आई है। शिवदास भटनागर, मिथुन पासवान, अगर एक भी झूठ बोला ना, एक भी, तो तुम दोनों के शरीर में एक भी हड्डी बिना टूटे नहीं बचेगी। किस बात का झूठ साहब? साहब, अगर हम लोगों ने गलत काम किया होता तो वहाँ मजदूरी करते हुए कभी ना मिलते। जरा सोचिए ना साहब। नेहा सैनी, तुम्हारे दोस्त केतन की पत्नी, एक बुजुर्ग जोड़ा धीरेन्द्र चौधरी और लता चौधरी, इन तीनों का तुम दोनों ने कत्ल क्यों किया? साहब, हम लोग केतन की पत्नी से मिले तक नहीं है कभी। वो क्या करती थी ये मालूम था? वो मालूम था साहब, केतन ने बताया था। अबे तो छोड़ देना उसे, काहे बेकार में इतना बेमतलब का रिश्ता निभा रहे हो? भैया, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता है ना तो बत्तीसी हाथ में थमा देते। गुस्सा हमको भी कम नहीं आता है, पर जब पता चला था अब हम बीमार थे, पैसे भी सारे खत्म हो चुके थे। अबे अब तो ठीक हो। अब सारा पैसा वो कमाती है, घर भी उसी के बल पर चलता है। अरे समझ नहीं आता करे तो क्या करे साहब, अब खून पसीना ही करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हम ये सब खून खराबा काहे को पड़ेंगे साहब? सर, मैंने शिवदास और मिथुन दोनों के घर चेक किए, कहीं कुछ नहीं मिला। इनके फैक्ट्री सुपरवाइजर से भी बात की है, उसका कहना है कि केतन की तरह कत्ल के वक्त ये दोनों भी फैक्ट्री में मौजूद थे। तो फिर कौन हो सकता है इस ट्रिपल मर्डर के पीछे, जो अभी तक हमारे शक के दायरे से बाहर है? सर, ये केतन हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि कोई और भी इस बात को जानता हो कि केतन प्राइम सस्पेक्ट है। मतलब ये सर कि केतन पर पहला शक किसी का भी जाएगा। इस बात को जानते हुए असली कातिल ने अपने काम को अंजाम दिया हो, यह सोचकर कि हम केतन के ही पीछे पड़े रहेंगे। मुमकिन है, आगे बढ़ो। सर, केतन के एंगल से सोचें तो नेहा उसका मेन टारगेट थी, पर इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि शायद धीरेन्द्र चौधरी और लता चौधरी मेन टारगेट हो और ये नेहा सेकेंडरी टारगेट थी। कातिल धीरेन्द्र चौधरी या धीरेन्द्र चौधरी लता चौधरी दोनों को या सिर्फ लता चौधरी को मारना चाहता हो, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता होगा सर कि नेहा उस कोठी में का धंधा करती है। उस कोठी में कई सारे कस्टमर्स आते होंगे, बस
इस बात का, इस बैकड्रॉप का उसने फायदा उठाया। जी नेहा सैनी। आइए, अंदर आइए। सर मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूँ। सौरभ, शायद हमारे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ नया है। ओके, पूछिए। हमें तुम्हारे फादर के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन चाहिए। सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो प्रॉपर्टी एजेंट थे, कंपनीज के लिए लैंड डील्स क्लोज किया करते थे। इसके अलावा और क्या करते थे? इसके अलावा क्या करते थे मतलब? सर ये मेरे पापा के क्लाइंट्स के पेपर्स हैं, रेंट एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी डील्स वगैरह। वक्त मिलते ही उनके क्लाइंट्स को वापस कर दूंगा। तुम्हारे पापा को अपने किसी क्लाइंट से कोई खतरा था? सर पहली बात तो ये कि मुझे मेरे पापा के क्लाइंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और दूसरी बात ये कि किसी को अपने क्लाइंट से खतरा कैसे हो सकता है सर? तुम्हारे घर से एक अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही थी, तुम्हारे मम्मी पापा की रजामंदी से। कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, बस शौक है, दर्द है बेशुमार। 4 साल पहले मैं MBA करने लखनऊ चला गया। आप लोग सोच नहीं सकते कि क्या बीत रही है मुझ पर एक यूनानी हकीकत जानने के बाद। हम समझ सकते हैं सौरभ कि इस वक्त तुम कितनी घिन महसूस कर रहे होगे ये जानकर कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ये सब कर रहे थे। सौरभ, अब हमसे तो तुम सुन ही चुके हो, किसी और से भी सुना होगा तुमने। सर आप साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बात यह है सौरभ, क्या हमें यकीन नहीं हो रहा है तुम पर, तुम्हारी किसी बात पर, कि तुम्हारे घर में एक बिजनेस ऑपरेट कर रही थी और तुम्हें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। सर मैंने धीरेन जी के कम से कम 15-20 क्लाइंट्स के साथ बात की है, लेकिन सबके सब खुलकर बात करने से झिझक रहे हैं। झिझक रहे हैं तो घसीट कर थाने लाओ राठौड़। बादल वाले क्लाइंट्स के झिझक हम खूब झेल चुके हैं, अब नहीं। हमें जल्द से जल्द पता लगाना है कि धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी के बीच ऐसी क्या इक्वेशन थी जिसकी वजह से नेहा सैनी धीरेन्द्र चौधरी के घर से अपना धंधा चला रही थी। तुम देखना, इस इक्वेशन के पीछे ही हमें इस ट्रिपल मर्डर के राज मिलेंगे। प्रवीण शुक्ला, जनरल मैनेजर, न्यू प्रोजेक्ट्स, राइट? जी सर। अखिलेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट, जेंटेक टेक्नोलॉजी। जी सर। जी हाँ, धीरेन्द्र चौधरी हमारी कंपनी के नए जॉब फ्लोर के लिए जगह फिक्स कर रहे थे। जब भी कोई नई प्रॉपर्टी नजर आती या मार्केट में लाई जाती तो हमेशा हमें वो तुरंत कांटेक्ट करते। अपने काम में काफी सटीक थे मिस्टर चौधरी। नेहा सैनी, नेहा सैनी को तो आप जानते ही होंगे। जानता हूं सर, मगर अब क्या कहूं। सच कहिए ना सर, जानते थे या नहीं जानते थे? जानता था सर, लेकिन प्लीज मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। मुझे मालूम है नेहा के साथ धीरेन्द्र जी का और लता जी का मर्डर हुआ है। मैं अपनी कंपनी का ईमानदार और वफादार वर्कर हूँ। समाज में मेरी इज्जत है, बाल बच्चेदार आदमी हूँ। इस सब में मेरा नाम मत घसीटिए। ठीक है, आपका नाम नहीं घसीटेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना नाम क्लियर करना होगा। आपको हमें यह बताना होगा कि धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी के बीच क्या कनेक्शन था। सर आप वादा करते हैं कि इसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा? हाँ, करते हैं वादा। अगर आपके कर्म साफ है तो आपका नाम साफ रहेगा, पर अगर इन मर्डर्स में आपकी कहीं भी इन्वॉल्वमेंट दिखी तो सरे बाजार आपका नाम उछलेगा मिस्टर प्रवीण शुक्ला। नहीं नहीं सर, मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे जो भी मालूम है मैं आपको सब बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट था जिसमें धीरेन्द्र जी चाहते थे कि मेरी कंपनी इन्वेस्ट करे। प्रोजेक्ट बुरा नहीं था सर, मैं अपना टाइम ले रहा था, हमारी कंपनी की प्रायोरिटी पे नहीं था। पर चौधरी हाथ धो के पीछे पड़ा था कि इन्वेस्टमेंट करो। फिर उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑफर किया। धीरेन्द्र जी, प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोचना पड़ेगा। कंपनी में और लोग भी है, उन्हें मनाना पड़ेगा। बिल्कुल नेशनल हाईवे से लगकर है। इलाका चंद सालों में स्मार्ट सिटी में गिना जाएगा। हमारी बात पर इतना तो भरोसा रखिए अखिलेश साहब। भरोसा है धीरेन्द्र जी, बस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए
थोड़ा सोचना पड़ेगा। धीरेन्द्र जी, कंपनी 2-3 प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अरे कोई कंपैरिजन है ही नहीं सर जी। आप एक बार देख तो लीजिए। देखिए, ये प्रॉपर्टी आपको वो रिटर्न्स दिलाएगी जो टॉप से टॉप शेयर्स भी नहीं दे पाएंगे। मोस्ट फेवर्ड इंडस्ट्रियल जोन में आने वाली है। और जो रेट्स हम आपको दिलवा रहे हैं ना, अनाउंसमेंट के बाद आपको कभी नहीं मिलेंगे। सभी प्रॉपर्टी वाले ऐसे ही कहते हैं। सभी प्रॉपर्टी वाले हमारे जैसा ऑफर भी तो नहीं देते। ऑफर क्या है? अरे इन्वेस्टमेंट, फायदा, ये सिलसिला तो सालों साल चलता रहेगा, लेकिन जवानी सिर्फ चंद दिनों की होती है। जी, एक लड़की है हमारे पास। लड़की? आप जरा यूं समझ लीजिए, हूर है, हूर। ये देखिए। आप कहीं मेरा कोई स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं करने वाले ना? कैसी बातें कर रहे हैं प्रवीण जी। लड़की को मिलेंगे आप हमारे घर में, और हम स्टिंग ऑपरेशन करवा के अपने घर को हाईलाइट थोड़ी ना करेंगे। अरे प्रवीण जी, डरना वरना छोड़िए। एक बार लड़की को मिल लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि बैटरी रिचार्ज होना क्या होता है। धीरेन्द्र जी, सेफ तो होगा ना? अरे अखिलेश जी, इससे ज़्यादा सेफ्टी आपको कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। लड़की एकदम टॉप क्लास है। बस आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवा दीजिए, बाकी हम आपकी तबीयत खुश करवा देंगे। हाँ, बेसिक सौदा था सर कि मेरी कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी और बदले में क्या मिस्टर शुक्ला? बदले में मुझे नेहा के साथ एक सेशन मिलेगा। देखिए सर, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, सिर्फ अपनी कंपनी का पैसा इन्वेस्ट करवाया और साथ में मेरा थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो गया। तो बताइए सर, आपको क्या पसंद है? सर, जो बात अखिलेश शर्मा और प्रवीण शुक्ला ने मैं बताई थी, वही बात बाकी के क्लाइंट्स भी बता रहे हैं। धीरेन्द्र चौधरी नेहा सैनी का इस्तेमाल कर रहा था अपने प्रॉपर्टी बिजनेस में क्लाइंट को लुभाने के लिए। क्या धीरेन्द्र चौधरी ने नेहा सैनी को भी फंसाया होगा? शायद नहीं सर, क्योंकि नेहा के कस्टमर दिनेश रस्तोगी ने हमें बताया था। पहली बार नेहा से 1.5 साल पहले मिले थे, तब वो अलग अलग जगह पर बुलाती थी, कभी अलग अलग होटल में, कभी लॉज में। लेकिन गए 1 साल से साहब ये धीरेन्द्र वाला एड्रेस फिक्स था। मैंने अपने एक सोर्स के साथ क्रॉस चेक किया सर जी, पिछले कुछ 1.5 साल से नेहा सैनी धंधा कर रही थी। कभी रॉक्सी होटल, तो कभी मेघदूत होटल में कस्टमर बुलाती थी, तो कभी प्रिया लॉज में, तो कभी सायरा रेसिडेंसी में। बस 1 साल पहले उसका धीरेन्द्र चौधरी घर में काम फिक्स हुआ था, तब से कहीं और नहीं गई थी। पर ये धीरेन्द्र चौधरी उसे ऐसा क्यों करने देता था? कनेक्शन क्या था इन दोनों के बीच राकेश? सर जी, वो तो अभी मालूम नहीं पड़ा है, मगर जल्दी ये मालूम पड़ जाएगा। धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी के बीच कोई डील हुई होगी। उनके बीच क्या डील थी सर, ये तो वही दोनों बता पाते। पर अब ये तो होने से रहा, लेकिन सर 2 और लोग हैं जो शायद इस बात को बता पाएंगे। सौरभ चौधरी और केतन रावत। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की ये पता लगाने की कि क्या सौरभ चौधरी को पहले से कुछ मालूम था। तुझे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था केतन। कितनी बार केतन रावत की पुलिस ने बार बार लगातार दोबारा पूछताछ की और इस बार भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि वो मासूम है। अब शक की सुई नेहा के भाई मुकेश सैनी पर आ टिकी। मुकेश सैनी, नेहा सैनी के भाई को पुलिस ने आखिरकार पूछताछ के लिए हाजिर किया, पर काफी सख्त पूछताछ के बाद भी पुलिस को मुकेश के खिलाफ कोई ठोस सुराग नहीं मिले, जिसकी वजह से वो उसे मुख्य संदिग्ध बना पाते। 3 मर्डर हुए और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वो तीनों उस वक्त क्या कर रहे थे, लेकिन हमारे पास एक सिंगल सुराग नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मास्टरमाइंड कौन है। सर, इस केतन की खाल गेंडे जैसी खाल है।
ये अपनी बात से हिलता ही नहीं है। इसने नेहा का जो दूसरा सेल नंबर दिया वो, और उसे कॉल करने वाले 2 और नंबर, तीनों किसी पंकज मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो पूरी तरह से फर्जी है। देखने में लगता है कि बहुत ही बेवकूफ और आड़ियल है, लेकिन है बहुत शातिर। बस कहीं से एक छोटी सी लीड हाथ लग जाए। जी सर, 10 मिनट पहले ही फोन चालू हुआ है। नया सिम डाला गया है? जी सर, 444284321। ये नंबर किसी और फोन पर भी इस्तेमाल हुआ था। हेलो, ये वही फोन था जिसे केतन ने नेहा का दूसरा फोन बताया था। IMEI सर्वेलेंस ने उस फोन को दूसरे नंबर के साथ ट्रेस कर लिया है। 444284321 ये नंबर इस्तेमाल हो रहा है उस फोन पर। कोई प्रकाश अवस्थी है सर, उसका एड्रेस भी हमारे पास। एड्रेस तो असली है, अब देखते हैं ये प्रकाश अवस्थी असली है या नहीं। ये प्रकाश अवस्थी यहीं रहता है? हाँ, यहीं रहता है प्रकाश अवस्थी। इस वक्त कहाँ है? सुबह घर पे ही देखा था। वो अकेले रहता है ना, अपनी मर्जी का मालिक है। अपने दोस्तों के साथ गया होगा इधर उधर। सर वो है ना, हमेशा यहाँ पे पास में एक होटल है गुरु कृपा, वहाँ नाश्ते के लिए जाता है। साहब, वो शर्ट वाला आदमी प्रकाश अवस्थी है। अच्छा हुआ तू भागा, अब लोग में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लगा चलो। ओ साहब, साहब, आपने उस आदमी को धर लिया है ना, जिसके पास नेहा का दूसरा फोन था। अब वही केस का दी एंड करेगा साहब, हम कह रहे हैं। अब हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। ओ साहब, अब हमको छोड़ दीजिए। अरे सुनिए, ओ साहब, हमको छोड़ दीजिए साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, हमको जाने दीजिए। प्रकाश अवस्थी, चल जल्दी से शुरू हो जा। हमने उन तीनों को मारा था, हमने और हमारे दोस्त ने। इसका नाम गिरीश मौर्य है। क्यों मारा, कैसे मारा और किसने मरवाया? 5 जुलाई को नेहा को मैसेज किए थे बादल। कब? 6 जुलाई को 4:30 बजे टाइम फिक्स हुआ था। हम नेहा को फ़ोन भी किए थे। हम रिटर्न मैसेज किए थे ना, तो फिर फोन क्यों किया? वो हमारा एक दोस्त भी साथ में आना चाहता है। क्या क्या समझ क्या रखा है? एक पे एक फ्री ऑफर चल रहा है? नहीं, वो पूरा पैसा देगा। पूरा एडवांस? हाँ, पूरा एडवांस। ठीक है, दोनों टाइम पर आ जाना और फोन मत करना मुझे, समझ गए? तो तूने नेहा के नंबर पर 444765898 पर फोन किया? हाँ साहब। अपने नंबर 444098767 से? हाँ साहब। और ये दोनों नंबर एक फर्जी नाम पंकज मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है? वो हमको नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसे पता है फिर? दिनेश रस्तोगी को। क्या? दिनेश रस्तोगी? हाँ साहब। इस दिनेश के साथ तो इंक्वायरी की थी मैंने सर। उठा लो सर। तो ये फोन और ये सुपारी दिनेश रस्तोगी ने तुझे दी थी? हीरा नंबर, इस पे मैसेज करना है। कहाँ मैसेज करना है? इस फोन से इस नंबर पे मैसेज करना है। बादल। हाँ, BADAL। ये कोड वर्ड है कि तुमको उसके साथ, वो तुमको टाइम और जगह SMS करेगी। वो गलती से भी पहले डायरेक्ट फोन मत कर देना, बता रहे।
भाई काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे, वो जोड़ीदार है हमारा। भरोसे वाला है ना? तुम टेंशन मत लो, खास है हमारा। ठीक है, ले लो साथ में, हम तुमको कोठी तक छोड़ देंगे। हो रही कोठी, जाओ। जी नेहा सैनी, आइए अंदर आइए, बैठिए वहाँ। नेहा, तुम्हारे कस्टमर्स आए हैं। धीरेन्द्र जी, हमारे पास बस एक ही कॉन्डम बचा है, आप मेडिकल से ले आएंगे? लाते हैं। आप दोनों में से जो भी पहले बैठना चाहते हैं आ जाओ अंदर। तो प्लान सिर्फ नेहा सैनी को मारने का था? हाँ साहब, दिनेश ने यही कहा था हमसे। नेहा सैनी नाम है, खत्म करना उसको। पैसा कितना मिलेगा? पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन हम नहीं देंगे। तो कौन देगा? जहाँ उसको खत्म करोगे वहाँ घर में बहुत माल है, साफ कर देना। कोई सुपारी नहीं दी गई, मर्डर के बाद सिर्फ लूट का लालच, और तू मान गया? साहब, जुए और बैटिंग की लत है, कर्ज में डूबे हुए हैं, एक भी दमरी नहीं थी खेलने के लिए जेब में। तभी दिनेश मिला, पुराना दोस्त है, बोला ये काम है, मोटा माल मिलेगा, तो हम गिरीश को भी साथ में ले लिए। लेकिन घर से तो तुम लोगों ने कुछ लूटा ही नहीं। तो बोलो कैसे शुरू? दुपट्टा उतारेंगी जरा? जरा पीछे घूम जाइए। पीछे घूम। जरा आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है। नेहा, नेहा। दिनेश बोला कि घर में एक बुढ़ा बूढ़ी मिलेंगे, लेकिन मारना सिर्फ नेहा को है। हमारा दिमाग फ्यूज हो गया था साहब। साहब वो बुढ़िया जान गई थी कोनो गड़बड़ है। हम क्या करते साहब, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। साहब, इससे पहले कि वो शोर मचाती, गिरीश ने छुरा चला दिया। हो गया, ज़्यादा ही हो गया। बुढ़ा बुढ़ी को भी मार दी और कुछ लूटने को भी नहीं मिला। ये स्कूटर, एक टीवी और एक मोबाइल, बस। चलो मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, निकलते हैं यहाँ से। दिनेश नेहा सैनी को क्यों मरवाना चाहता था? क्या फिर किसी और के लिए मरवाना चाहता था? वो हमको नहीं पता। दिनेश दोस्त है हमारा, हमको पैसा चाहिए था। वो बोला वहाँ पे खूब माल मिलेगा, हमको तो वहाँ कुछ मिलबे नहीं किया। कर रहे हैं साहब। साहब ये तो गलत बात है साहब। आप बुलाए तो थे साहब, एक बार सब कुछ बता तो दिए थे हम। सब कुछ ही तो नहीं बताया तूने। साहब ही क्या किए? तूने बताया नहीं अपनी पत्नी को कि तेरे सर पे 3-3 मर्डर के चार्ज लगने वाले? चलो इसे अंदर। साहब हमारे बात तो सुनिए। साहब छोड़ दीजिए। नेहा सैनी के कस्टमर ने नेहा सैनी को मरवाने का प्लान बनाया। हमारे लिए जो जो संदिग्ध थे उनमें से किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं निकली। सर, इस केतन रावत का दिनेश रस्तोगी से कोई फोन कांटेक्ट नहीं था, नहीं तो फोन रिकॉर्ड्स में दिख जाता। और ना ही सौरभ चौधरी और दिनेश के बीच, और ना ही मुकेश सैनी और दिनेश के बीच। लेकिन कांटेक्ट सिर्फ फोन पर ही नहीं होते हैं ना राठौर। दिनेश रस्तोगी को कैसे पहचानता है? नाम ही नहीं सुना पहले कभी।
दिनेश दस्तोगी। नहीं साहब, किसी के कहने पे नहीं किए हैं। तो तू कह रहा है इतनी बड़ी साजिश, 3 फर्जी सिम कार्ड, फर्जी नाम पंकज मिश्रा, फर्जी एड्रेस, 14/156 राजवीर कॉलोनी, ये सब तूने अकेले किया? हम ही किए। रख लो। हम कहे ना, हमको नहीं चाहिए। अब गुस्सा थूक भी दो, लगाम देंगे आगे से। सिर्फ जुबान को ही नहीं, अपने दिल को भी लगाम दो दिनेश। हम यहाँ करते हैं और हमारे लिए सभी कस्टमर एक जैसे ही। तुम अचानक से उठकर ऐसे हमारे बॉयफ्रेंड या हमारे पति जैसे पेश नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए? हाँ हाँ समझ गए। अब तो दिल खुश कर दो। इश्क हो गया था नेहा सैनी से। गंदा वाला साहब, 1.5 साल से इश्क में थे उसके। पहली बार बैठे थे ना उसके साथ, तभी दिल हार गए थे। लेकिन उसको तो दिल ही नहीं था साहब, उसको तो पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। नेहा सैनी का धीरेन्द्र चौधरी से क्या कनेक्शन था? नेहा एक बार बताई थी साहब हमको कि ये धीरेन्द्र चौधरी भी उसका कस्टमर ही था। इतना दिलदार कस्टमर है ये बुड्ढा कि तुमको अपने घर से धंधा करने देता है। दिलदार तो हम हैं दिनेश, जो उनका करोड़ों का फायदा करके दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े अफसरों को खुश करके। प्रॉपर्टी का धंधा है उनका। और तुम मिली कैसे उनको? जैसे तुम हमको मिले। एक ऑफर है हमारे पास तुम्हारे लिए, सुनोगी? हाँ बोले ना। हम प्रॉपर्टी बिजनेस में कंसल्टेंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, बैठोगे उनके साथ? पैसे अच्छे मिलेंगे तो बैठ लेंगे ना। पैसे कम करने पड़ेंगे। क्या? होटल के पैसे नहीं लगेंगे ना तुम्हारे। हमारे घर से हो, हमारे सारे भेजे क्लाइंट्स के अलावा तुम्हारे सारे क्लाइंट्स भी। अच्छी जगह है, सेफ भी। तुम्हारा वो होटल और लॉन्च का खर्चा बच जाएगा। और इसमें आपका क्या फायदा? क्लाइंट खुश होंगे तो हमारा धंधा जोर पकड़ेगा, और तुम्हारे धंधे में से भी कुछ हिस्सा हमारे हिस्से में आएगा, वही होगा हमारा डबल फायदा। और आपके घर में कोई रहता नहीं है क्या? बीवी बच्चे कोई? हाँ, घर में बीवी है हमारी, और हमारा बच्चा लखनऊ में जॉब करता है। तो आपकी बीवी, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी? छी, पागल हो गए हैं क्या? शांति से सोचो, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अरे भाड़ में जाएं ऐसे पैसे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे दुनिया वाले पूछेंगे तो कह देंगे हमारी दूर की रिश्तेदार है, और क्लाइंट के बारे में पूछेंगे तो कह देंगे हमारे वो प्रॉपर्टी वाले ग्राहक हैं। बस हो गया काम। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। लता जी आखिरकार मानेगी। और सच बोले दिनेश, यहाँ से ना काम आराम से हो जाता है, ना पकड़े जाने का डर, ना किसी रेड का डर, एकदम सेफ। और अब तो हमें मजा आने लगा है। ये और भी ज़्यादा सेफ और मज़ेदार हो जाएगा अगर तुम हमसे शादी कर लोगी। अपनी बीवी से तंग आ गए हम, ऊब गए। तुमको रानी बना के रखेंगे। अपने कपड़े पहन लो, अगला कस्टमर बाहर वेट कर रहा है। अरे कह रहे हैं रानी बना के रखेंगे। हम रानी हैं दिनेश, और हमें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है रानी बनने के लिए। और रहा सवाल शादी का, तो उसे बर्बादी यूं ही नहीं कहते। अगर बर्बादी नहीं होती तो तुम यहाँ पर ऐसे पड़े नहीं होते, और ना ही धीरेन्द्र जी जैसे लोग हमारे तलवे चाटते। तो तुम्हारा पति फटीचर निकल गया तो पूरे मर्द जात पर गुस्सा उतार दोगी। तुमको केवल एक असली मर्द संभाल सकता है, और वो है हम। असली मर्द? ये असली मर्द का फंडा ही ना नकली है। एक तरफ तो अहंकार और दूसरी तरफ मतलबीपन। इन दोनों के बीच में है आपका मर्द, और यही है उसकी असली। हमें तो माफ कर दो भाई। अब चलो कपड़े पहन लो, दूसरा असली मर्द बाहर इंतजार कर रहा। चलो। उसका घमंड, उसके ताने बहुत तकलीफ देते थे साहब। और तेरे हिसाब से हर तकलीफ की एक ही दवा है, कत्ल। किसी और के साथ साहब तो दिल जल जाता था हमारा। उस हिसाब से तो तेरी बीवी को तेरा भी कत्ल करवा देना चाहिए था, क्योंकि तू भी तो उसे छोड़कर किसी और के साथ सोता था, और शायद कई औरतों के साथ। हमारे और हमारे बीवी के बीच में कोनो प्यार व्यार नहीं है साहब।
खाली वो बच्चा के भविष्य के लिए झेल रहे हैं एक दूसरे को। सच्चा प्यार तो हम नेहा से किए थे। लेकिन नेहा को नहीं था, वो भी तुझे झेलती थी अपने भविष्य के लिए, चंद्रपाओं के लिए, और भी कई लोगों को झेलती थी। इस सौदेबाजी में प्यार कहां से आ गया? तेरे इस गंदे वाले इश्क ने 3-3 लोगों का मर्डर करवा दिया। गंदा वाला इश्क। अरे साहब आइए आइए। आज कौन सा नया नाम पेश करने वाले हैं हमारे सामने साहब? आज कितनी पिटाई होने वाली है हमारी, बताइए। केतन, तुम अपने घर जा सकते हो। हम जा सकते हैं? सच? आप उनको पकड़ लिए क्या? दिनेश रस्तोगी, नेहा का एक कस्टमर था, प्यार हो गया था नेहा से। उसे नेहा का धंधा करना पसंद नहीं था। उसने नेहा को शादी का ऑफर किया, उसने ठुकरा दिया। उसे गुस्सा आया, उसने अपने 2 दोस्तों से नेहा का कत्ल करवा दिया और उन्होंने चौधरी जोड़े को भी मार डाला। अरे बाप रे! नेहा का स्कूटर, मोबाइल फोन और उस घर का टीवी, ये तीनों चीजें हमने बरामद कर ली हैं। साहब, सबसे ज्यादा दर्द हमको हुआ था जब हमारा दिल भरोसा सब तोड़ा था नेहा ने। लेकिन हम कभी भी उसको मारने तक नहीं सोचे थे साहब। साहब, हम मानते हैं कि हम कमजोर थे थोड़ा सा। हम उसको हिम्मत नहीं दिला पाए कि हम घर को ठीक ढंग से चला लेंगे, पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। बाकी एक टाइम तक हम उससे सच्चा प्रेम करते थे साहब। केतन, सॉरी, हमारा मकसद कातिलों को पकड़ना था। ड्यूटी है हमारी, काम है। कुछ चीजें ऐसी थी जो तुम्हारे खिलाफ थी। दिनेश रस्तोगी और उसके दोस्त प्रकाश अवस्थी और गिरीश मौर्य को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। नेहा ने जीवन में ट्यूशन का रास्ता चुना। धीरेन्द्र और उसकी पत्नी ने अपने घर से इस व्यवसाय को चलाने की ठान ली और अब इन तीनों के चरित्रों को नैतिक माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर उन पर फैसला सुनाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है और ना ही समाज का होना चाहिए। हमें हर पहलू को सिर्फ कानूनी नजरिए से देखना है और कानूनी नजरिए से कत्ल सबसे बड़ा और सबसे संगीन जुर्म है और दिनेश रस्तोगी ने कत्ल किए। एक नहीं बल्कि 3-3 कत्ल किए। प्रेम में धोखा खाने या ठुकराए जाने को कत्ल का कारण बनाना अपने आप में एक विकृत मानसिकता का ठोस सबूत है। हम फिर एक बार आलोचनात्मक नहीं होना चाहते। ये विचार कानून के दायरे के बाहर है, लेकिन उठता जरूर है कि जो दिल कत्ल करने की सोच सकता है वो भला प्यार कैसे कर सकता है। और इस सवाल का सामना हर उस शख्स को तब करना चाहिए जब उसे प्यार में जीत हासिल नहीं होती। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।